आदरणीय माननीय सम्माननीय देश के भारत एक बड़ा देश है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास दामोदर मोदी दास हैं, जिनका 75वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हजारों हजार योजना परियोजना की घोषणा बिहार में और कई राज्यों में होने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे जो है सौगात देने वाली हैं, लेकिन वो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो वो देने जा रही हैं। अब ये सौगात, ये जो जन्मदिन की बधाई पे जो ये सब मिल रहा है, उनके मोदी जी के झोले में जो वो कहा, उन्होंने कहा कि ये झोला लेके मैं आया हूँ, 72 साल में चला जाऊंगा। ये 72 साल डॉक्टर साहब टॉपिक बहुत फेमस रहा कि मैं झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। जी बिल्कुल सही कहा कि झोला लेके आया हूँ और 72 साल में चला जाऊंगा। तो वो 72 साल में नहीं गए, वो झोला पड़ा हुआ। अब ये जो सौगात जो जमा होगा, मैं भी कुछ सौगात दूंगा, एक छतरी दूंगा, एक उनको डंडा चल के चलने के लिए दूंगा, एक मैं जो है उनको थैला दूंगा ताकि उसमें वो सामान अपना ले जा सके। एक चश्मा भी जरूर दीजिएगा। चश्मा की शायद उनको जरूरत नहीं है, ये लगाते हैं। जो चश्मा है उस चश्मा में उन्होंने जो है एक गांधी बैठा दिए हैं और एक जो है स्वच्छता अभियान कर दिए हैं। तो वो दो आंखों से देखते हैं, सबका साथ और अपना विकास, अपने साथियों का विकास देते हैं। देखिए डॉक्टर ने इतनी बढ़िया बात कही, मुझे बहुत बढ़िया हंसी आ रही है कि सबका साथ और अपना विकास। जी तो वो इसीलिए वो चश्मा की शायद उनको जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि हम गरीब देश के गरीब जनता हैं, जो भी हम देंगे वो शायद उनको तोहफा पसंद न आए, क्योंकि जहां वो चश्मा करोड़ों का पहनते हैं, जहां बूट वो करोड़ों लाखों का पहनते हैं, जहां देश विदेश में एक पैर देश में होता है, एक पैर विदेश में होता है, तो वो हम कुछ लोगों की सौगात शायद वो ग्रहण करें। हम तो चाहेंगे कि ग्रहण करें और साथ में इस जो उनका बर्थडे पे जो हम लोग जो बधाई दे रहे हैं, बधाई के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, आपका सम्मान हमने पिछले गुजरात में मुख्यमंत्री होते के नाते हमने 15 साल किया, उसके बाद में हमने 15 साल प्रधानमंत्री की हैसियत से किया। आपने 35 साल जो है वनवास ग्रहण किया, आपने 30-35 साल भीख मांगे, आपने 35 साल जो है चाय बेचा। तो ये सब मिला जुला करके 100 साल से ऊपर हो जाता है। हम तो 75वां साल ही मना रहे हैं। तो अब जो है हमें थोड़ा सा राहत दे दीजिए, दूसरे को राहत दे दीजिए, दूसरे साथी को आने दीजिए। आपने कहा था कि 72, चलिए चाहे 75, आपने कहा। फिर भागवत मोहन जी आरएसएस के प्रधान ने कहा कि 75 साल में रिटायर हो जानी चाहिए, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो सकता है, अगर नौकर जो भी चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी है, उनकी एक सीमा होती है रिटायरमेंट की, बाद में पेंशन मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को और हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, इन सबको पेंशन मिलता है। तो भाई एक इनका भी रिटायरमेंट एज होना चाहिए। लेकिन चर्चा यही चली, यही रहेंगे। देखिए अब वो तो मनमर्जी है ना भाई, मेरी मर्जी। हमारे प्रधानमंत्री का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कि मेरी मर्जी, मैं मन की बात करता हूँ। हम कहते हैं, फेंकते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, ये चुनावी स्टैंड है, ये सबको साइड कर दो। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कॉलेज का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं बीए हूँ और एमए हूँ, मान लो। तो हम तो सब कुछ मान लेते हैं। उन्होंने कहा थाली बजाओ, हमने बजा दिया, कोरोना भाग गया थाली बजाने से। हाँ, उसके बाद में बहुत लोग मरे तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा मर जाते। तो ऐसे कोरोना में हो गया। ऐसे इन्होंने युवाओं को कहा मैं 15-15 लाख दूंगा, कोई बात नहीं, 15 करोड़ रुपए दे देंगे। अब 2 करोड़ उन्होंने रोजगार देने की बात की थी। अरे 2 करोड़ नहीं देंगे, सभी को 81 करोड़ को खाना तो खिला रहे भाई। तो आपको धन्य करना चाहिए। पकौड़े तलो कहा, लेकिन वो अब सबको खाना तो दे रहे भाई। अब क्या चाहिए लोगों को? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो हमारे आदरणीय माननीय सामान्य साहब रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं 81 करोड़ को है। अब खाना खा लिया, कपड़ा कुछ भी है, कपड़ा भी थोड़ा बहुत दान दून में इलेक्शन होता मिल ही जाता है। मकान के लिए छोटा, अब प्राइम मिनिस्टर का योजना में घर भी कहीं बन रहा है, कहीं झुग्गियां है, कहीं पे रन बसेरा है। अब रह लीजिए।
तो ऐसे ही उन्होंने जो व्यवस्था कर दी है, बड़ा अच्छा व्यवस्था कर दिया है, तो चाहिए क्या। अब मस्ती से जो है काम करने की जरूरत नहीं है, कोई रोजगार करने की जरूरत नहीं है, खाना फ्री मिल रहा है। अब आपको लैट्रिन हो जाती है तो उसके लिए शौचालय भी खूब बना दिया गया, पानी उसमें हो या ना हो। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो जुमलाबाज हैं, ये जो धोखा देते हैं, जो गलत वादा करते हैं, लेकिन उसमें भी हम अंधभक्त लोग हैं, हम अंधभक्ति में हैं, हम आस्था रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं और उनको साथ दे रहे हैं। चाहे हम भेड़ बकरी हो, चाहे मानसिक गुलाम हो, लेकिन उनके शरण में जी रहे हैं। तो धन हो प्रधानमंत्री जी, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हम आपसे और आपकी चैनल से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि अब बहुत हो गया मोदी जी, अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सिया में चले जाइए और दूसरे लोगों को मौका दीजिए, ताकि देश का जितना लूटा आप लोगों ने दूसरे लोगों को लूटने का मौका दीजिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि मोदी जी का जन्मदिन धन हो। इसमें एक चर्चा चले, आज मोदी जी ने फेसबुक पर भी कहा कि मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि लोगों ने मेरी अम्मा को गाली दी। ये गाली का क्या प्रकरण है? ये स्टंट बना कर करके ये सारी कहानी, एक तरफ वो खुद ही कहते हैं, हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मा का, विष्णु का जो है अवतार हूं। अरे जब विष्णु का अवतार है तो आपकी तो माँ ही कोई नहीं है। जैसे आपने पहले कहा, जब गुजरात में लड़े तो कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरी तो बीवी नहीं है। वो तो बाद में बनारस में खुला कि अरे भाई इनकी तो शादी है, ये तो एफिडेविट तो बीवी का नाम नहीं खुला, तो फिर आनंद फानंद में एफिडेविट भरा। हालांकि उस हालात पे इनको चुनाव पे रोक लगनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को, कि ऐसे झूठे जो हल्फनामा गलत दिया है उस पर केस होना चाहिए था, रोक। लेकिन यहाँ तो जो है चलता है, बाजार में बिक रहा है, नफरत की बाजार, झूठों का बाजार, जो जुमलेबाजों का बाजार, उन्हीं की बाजार सजी हुई है। तो फिर राहुल जी मोहब्बत की बाजार चाहे कितना लगा ले, माल उनका बिकने वाला नहीं है, बिकेगा तो झूठ का बाजार। जहां पे सांप बिच्छू और कॉकरोच खाया जा रहा हो, वहां पे जो है अच्छे अच्छे मछली का स्वाद कौन लेगा भाई, वही खाएंगे जो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमारे देश का जो भी हुआ, अच्छा हुआ या खराब हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि 75वां साल उनका बड़े धूमधाम से पूरी जोश के साथ खूब पटाखा छोड़ कर करके उनका बर्थडे मनाया जाए। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये भी मैं बात करता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था, जो आरएसएस के भागवत मोहन जी ने वादा किया कि 75 साल रिटायरमेंट का होगा, तो डॉक्टर दुआ इसी बात को लेकर के दूसरे दिन यानी 18 सितंबर को जंतर मंतर पे उनका फेयरवेल, उनकी विदाई छोटा सा कर रहे हैं, उसको भी ग्रहण कर लीजिएगा। जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से हम आपको गिफ्ट भेज देंगे, आप उसे ग्रहण कीजिए और आराम कीजिए, बाकी हमारे देश को शांति से जीने दीजिए। जी, लास्ट में भी ये पूछना चाहूंगा, जो आप कल सामान देंगे मोदी जी की बर्थडे पर, वो किसको देंगे? देखिए किस आधार पर? ये संकाती, सबसे पहले हमारा मेमोरेंडम जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इलेक्शन कमीशन को और जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट को, हम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये 5-6 हम लोग ज्ञापन देंगे। वहां पे हमें एक थैला है, एक हमारा छतरी है और एक थोड़ा बुढ़ा 75 साल तो थोड़ा सा चलने में पैर हाथ में कमजोरी भी आ जाती है। हालांकि उनको कमजोरी नहीं, अभी भाग रहे हैं, फिर भी एक सिंबॉलिक एक डंडा भी देंगे। बाकी साथी ने कहा कि कुछ चश्मा या कुछ और देना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक के रूप में हम कल एक सांकेतिक जंतर मंतर पे कर रहे हैं। फिर उसको पैकेज बना के, बढ़िया सा पैकेट बना के, खूबसूरत सा फूल पत्ती लगा के उनके पास भेजा जाएगा। अब वो रिसीव बाद में करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी, लेकिन मेरी आस्था है, मेरा जो है एक प्यार है और उस प्यार में बांधेंगे कि मोदी जी आप विदाई लीजिए। दर्शकों से क्या अपील करेंगे कि जंतर मंतर पर कितने बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ, कितने बजे तक चलेगा? जर्नलिस्ट महोदय, ये मैंने कहा कि सांकेतिक हम लोग साल में 2 फंक्शन करते रहते हैं, इसमें हम ज्यादा भीड़ नहीं लगा रहे। पूरे भारत के लोगों को, अपने कार्यकर्ता ह्यूमन राइट्स को नहीं बुलाया है।
जो भी 10, 20, 50 लोग जो भी आ जाएंगे, टाइम जो हमारे मीडिया के लोग होंगे, तो वहां 2 बजे से लेके 5 बजे तक का हमने ये वहां का जो परमिशन आजकल हो गया है। हालांकि धरना प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन होता है, एक सिक्योरिटी के लिए होता है, एक ड्यूटी होता है। लेकिन फिर कहा कि ये सरकार ऐसी है, कहती है मेरी मर्जी, आपको परमिशन लेना होगा, लिखना होगा, देना होगा, कोई बात होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, एक एफिडेविट भरवाते। तो इस तरह से मुझे 2 से लेके 5 बजे का वक्त मिला है। उन्हीं बीच में हम मीडिया से, अपने तमाम साथियों से ये जो है एक सांकेतिक, एक जो दिखाना कि हमने उनको फेयरवेल दे रहे हैं। दूसरे बात में हमने वो हमारा एक तो फेयरवेल वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट होगा, क्योंकि वो एक फोटो होंगे, वीडियो होंगे, संवाद हो जाएंगे और बात खत्म होगी। लेकिन हमारा दूसरा जो इशू है वो ये है कि आज वोट चोर गद्दी छोड़ का बहुत बड़ा नारा चल रहा है भारत। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा बैनर होगा, बैकड्रॉप जो होगा, उसमें हमारा है कि वोट चोर ईवीएम छोड़, वोट चोर ईवीएम छोड़। यानी कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तो चोरी तो होती रहेगी, कोई भी पार्टी आओ, चाहे कांग्रेस आओ, ये आओ वो आओ। तो हमारा जो नारा है कि वोट चोर ईवीएम छोड़ और एक नई व्यवस्था, खुल्लम खुल्ला व्यवस्था जो चुनाव का हो, वो हम लोग मांग करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि संविधान के अंदर ये जो तोड़ मरोड़ के अपनी चीजें देख ठूस देते, उसमें अमूल चूल परिवर्तन करके, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट आनी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो संविधान में अमूल चूल परिवर्तन हो और वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। सत्ता जो है, लोकतंत्र जो जमहूरियत है, जो ये जो सेकुलर देश है, यहाँ जो संविधान है, कहीं नेपाल, कहीं श्रीलंका, कहीं बांग्लादेश ना बन जाए, इसलिए उसको बेहतर करने के लिए हमारी उसमें कुछ बदलाव हो करके जनता शांति से, जनाक्रोश गुस्सा है वो खत्म हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और वो मांग का एफिडेविट, वो जो ज्ञापन होगा, वो जो लेटर होगा, वो तमाम अथॉरिटी को, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी को भेजा जाएगा। यही हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम। देखिए, लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दुआ से, एक बार प्रधानमंत्री के लिए हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। बिल्कुल सही कहा। आज हमारा जो है 17 तारीख है, 17 सितंबर है और 27 सितंबर भी बहुत पास में है। तो 17 सितंबर को आदरणीय माननीय मोदी जी का बर्थडे है और 27 सितंबर को आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। पहली बार एक एनजीओ संस्था को सरकार ने विज्ञान भवन, पूरा विज्ञान भवन, पूरा दिल्ली का रोड सजाओ धजाओ, प्रोग्राम करो, एक दिन नहीं, 26, 27, 28 3 दिन का कार्यक्रम होगा आरएसएस का। तो देश के प्रधानमंत्री इतना जो है दिल के अच्छे हैं कि किसी एनजीओ को, किसी संस्था को जो लाल किला पे जो है अनाउंस करते हैं कि ये बहुत अच्छे सच्चे हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे, उन्हीं की मदद, उन्हीं की सहयोग से देश का वो सत्ता का प्रधानमंत्री और सत्ता चला रहे हैं। तो मैं कौन होता हूं? एक अदना सा एक नागरिक हूं भारत का, और इस हैसियत से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का मैं पुरोधा बना हूं, एक पार्टी का भी अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय महागठबंधन का भी चेयरमैन हूं। कुछ मीडिया से मेरी ताल्लुकात है। इन तमाम साथियों, तमाम परिवारों और अपने व्यक्तिगत रूप से मैं मोदी जी को बारंबार, अपरंबार, भूरी भूरी उनकी बर्थडे का, उनका जन्मदिन की बधाई देता हूं। तो देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने किस अंदाज से हमारे पीएम को हैप्पी बर्थडे की बधाई दी। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।